देश सेवा क्या होती है वो आप बिहार के गया से आई इन तस्वीरों में आज आप देख पाएंगे। आज गया में युवा प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर खड़ी एक ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी। ये आग दूसरी बोगियों में ना फैल जाए, इसके लिए रेलवे के एक कर्मचारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर 2 बोगियों को अलग अलग किया किसी भी तरीके से। आप देखिए, ये रेलवे का एक कर्मचारी है। हमारे प्रदर्शनकारी युवा आग लगा रहे हैं और ये उस आग से रेलवे को और ट्रेन को बचा रहे हैं। यानी एक तरफ वो युवा हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं और इसके लिए ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय रेल के ये कर्मचारी हैं और आम लोग भी हैं, देखिए, जो इस ट्रेन को आग से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये सिविलियंस हैं, कुछ रेलवे के कर्मचारी हैं, लेकिन अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें ये सिविलियंस हैं, भारत के नागरिक हैं। ये सेना के लोग नहीं हैं, पुलिस के लोग भी नहीं हैं, लेकिन ये इस ट्रेन को बचा रहे हैं। इसलिए ऐसे सरकारी कर्मचारियों को आज हम सलाम करते हैं जो ऐसी स्थिति में भी अपना फर्ज निभा रहे हैं। ये भी भारतीय सेना के किसी जवान से कम नहीं है। आज कई राज्यों से ऐसी खबरें भी आई जहां विरोध प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों युवाओं पर पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और हमें लगता है कि यह पुलिस की एक बहुत बड़ी मजबूरी हो सकती है कि उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। इन युवाओं पर बलपूर्वक कार्रवाई करनी पड़ रही है। हालांकि हम तो आज भी यही कहना चाहेंगे कि ये हमारे ही देश के युवा हैं, हमारे ही देश के छात्र हैं, हमारे ही देश के बच्चे हैं। इन पर हमारे ही देश के पुलिस द्वारा ऐसा लाठीचार्ज शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता और कोई ना कोई रास्ता बीच का जरूर निकाला जाना चाहिए। ये नाराज हैं और इन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। इसलिए इन युवाओं को हम बस इतना कहेंगे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए और अगर ये हिंसा को रोक देंगे तो फिर पुलिस भी इन पर लाठीचार्ज ना करे। हम लोग क्या मिलेगा? 4 सालों के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ आर्मी वाले जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए है, जो सुबह 3 बजे उठ के मेहनत करते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। हम लोग दौड़ निकाल चुके हैं, मेडिकल फिट लेके। हम लोग का सीईटी का एग्जाम 2 साल से रुका हुआ है। हम लोग का एग्जाम ले और टीओडी वापस ले। जो नियम किया गया है वो 4 साल के लिए किया गया है, जिसमें से 3 साल तो समझिए ट्रेनिंग में लग जाता है, 3 साल आपका एनसीसी का लग जाता है, तो ये 4 साल का निकाल दिया है। अरे रोने का सामने निकलो। कुत्ता भाई, कुत्ता। एक स्थिति की कल्पना कीजिए, अगर ये सारे युवा भारतीय सेना में भर्ती हो गए होते
और आजकल जैसा आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी आई हुई है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, जैसे श्रीलंका, जहां पर पैसा बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि ये सारे युवा भारतीय सेना में काम कर रहे हैं, ये भारतीय सेना में भर्ती हो चुके हैं, और अचानक से कोई ऐसी आर्थिक मंदी आ जाए कि भारतीय सेना इनकी तनख्वाहें ना दे पाए या इनकी तनख्वाहों को आधा कम करना पड़े, क्योंकि रिसेशन कभी भी आ सकता है। तो आज सोचिए कि अगर इनमें से किसी की तनख्वाह ना मिले भारतीय सेना में काम करते हुए, या इनकी तनख्वाह कम कर दी जाए, तो क्या ये जहां पर भी पोस्टेड हैं वहीं पर वो इसी तरह का उत्पात मचाने लगेंगे? क्या ये भारत की सेना के लिए लड़ने से इनकार कर देंगे, देश की रक्षा करने से इनकार कर देंगे, अपनी देश की सीमाओं पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देंगे, अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देंगे? क्या ये करेंगे? लेकिन आज इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि सोचिए, अगर ये सारे युवा भारतीय सेना में चले भी जाते तो ये क्या करते। जिस तरह देश भर के युवा अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये विरोध प्रदर्शन भी अब किसान आंदोलन के रास्ते पर चल पड़ा है। सरकार ने जो गलती किसान आंदोलन के दौरान की थी, वही गलती इस बार भी कर रही है, और वो ये है कि सरकार अपनी नई योजनाओं के फायदे न तो तब किसानों को समझा पाई और न ही अग्निपथ के फायदे अब इन युवाओं को समझा पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था, तब उन्होंने ये बात कही थी पूरे देश के सामने कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई कि वो हम लोगों को किसानों को कृषि कानून के फायदे समझा नहीं पाए। और मौजूदा विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी सरकार आज भी ऐसी स्थिति में ही दिख रही है। कृषि कानून भी सरकार बहुत अच्छी मंशा से लेकर आई थी, और आज भी हम ये कहते हैं कि किसानों के लिए वो कानून बहुत अच्छा रहता, किसानों की जिंदगी बदल जाती, लेकिन सरकार किसानों को यह फायदा समझा नहीं पाई। और आज भी यही लग रहा है। ये जो योजना है अग्निपथ, ये युवाओं के लिए बहुत अच्छी रहेगी, उनके जीवन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन सरकार उन्हें समझा नहीं पा रही। और ऐसा लगता है कि सरकार ने किसान आंदोलन से कोई सीख नहीं ली। इसलिए आज हम आपको फिर से प्रधानमंत्री का वो बयान सुनाना चाहते हैं, जब उन्होंने कहा था, जब कृषि कानूनों को वापस लिया था, और वो एक ऐसी परंपरा हुई कि आज जब भी कोई आंदोलन चलता है, जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है, तो लोगों के मन में ये आशा रहती है कि जैसे कृषि कानून वापस हो गए थे, इतनी तोड़फोड़ के बाद, इतने आंदोलन के बाद, ऐसे ही सरकार का कोई भी फैसला वापस हो जाएगा, जैसा उस दिन हुआ था। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। तो देखिए, दिए के प्रकाश जैसा सत्य हमारे देश की सरकार किसानों को समझा नहीं पाई, और वैसा ही सत्य आज हमारी सरकार इन युवाओं को भी दिखा नहीं पा रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 140 करोड़ लोग यहां रहते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा वोटों से और बहुमत से चुना हुआ एक प्रधानमंत्री देश के सामने आता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, हो सकता है मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई हो। यह कितनी बड़ी बात है जब देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है जो जनता से जुड़ा हुआ है, देश से जुड़ा हुआ है, जो कि देश के दर्द को अच्छी तरह से समझता है, इसीलिए अपने फैसलों को भी अक्सर वापस भी ले लेता है जब उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो फैसला है ये देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हमारे देश में एक बहुत बड़ी ऐसी लॉबी है जो हर बार देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। प्रधानमंत्री मोदी हर बार कोई ना कोई ऐसा रिफॉर्म लेकर आते हैं, कोई ना कोई ऐसा बदलाव लेकर आते हैं जो भारत के भविष्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन एक लॉबी ऐसी है जो हर बार हर बड़े बदलाव पर लोगों के बीच गलतफहमी पैदा करती है। अब देखिए, पुराना एक फ्लैशबैक में जाकर देखिए, आपको याद होगा जब हमारे देश में जीएसटी आया था, तो इस लॉबी ने हमारे देश के व्यापारी वर्ग में यह गलतफहमी पैदा की कि इससे छोटे कारोबारी बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह जब सरकार नया नागरिकता संशोधन कानून लाई, तो इस लॉबी ने यह कहा कि यह मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह झूठ फैलाया गया कि इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। याद कीजिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और जब कृषि कानून लाए गए, तब इन्हीं लोगों ने यह कहना शुरू किया कि यह कानून
उद्योगपतियों के लिए है, इससे किसानों की जमीन छिन जाएगी। आप याद कर लीजिए, आज आपको ये समझ में आएगा कि कृषि कानूनों में कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि किसानों की जमीन छिन जाएगी, लेकिन हर बार लोगों को बहकाया गया और हर बार जो कानून देश की बेहतरी के लिए थे, जो कानून इन आम लोगों की बेहतरी के लिए थे, हर बार यही आम लोग उस कानून के खिलाफ आकर खड़े हो गए।